जी हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का मंडी भाव न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि सरकार और आढ़तियों के बीच फंसे किसान, धान किसानों को अब लगा है बड़ा झटका। अब हज़ारों क्विंटल जो धान है वो बर्बाद हो रही है। तो यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने आढ़तियों और सरकार को चेतावनी जारी कर दी है, यहाँ पर दे दी है चेतावनी। तो यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जानेंगे इस वीडियो में। तो एक बार फिर से हरियाणा में हड़ताल की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानते हैं। तो जी हाँ, बता दें कि आढ़तियों सरकार की तकरार, किसान लामबंद, ऐलान आज फैसला नहीं तो बेचने के लिए धान ले जाएंगे पंजाब, नुकसान कराने वाली हड़ताल गलत। तो हरियाणा ज़िले के करनाल की मंडियों में 3 दिन से हड़ताल के चलते किसानों के हज़ारों क्विंटल धान खराब होने की कगार पर हैं। आढ़तियों और सरकार की तकरार के विरोध में अब हरियाणा के किसान भी लामबंद हो गए हैं। अब किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आढ़तियों व्यापारियों द्वारा धान की खरीद को रोकना सीधे तौर पर चोट पहुंचने जैसा है। किसान 6 महीने दिन रात खून पसीना बहाकर फसल को तैयार करते हैं और हर बार आढ़तियों, व्यापारियों और सरकार की राजनीति के चलते उसे पिसना पड़ता है। आढ़ती और सरकार के बीच इस तकरार के विरोध में आज सुबह 10 बजे से किसानों को निसिंग मंडी में एकत्रित होने के आदेश दिए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर आढ़ती और सरकार जल्दी कोई फैसला नहीं करती है तो हरियाणा के किसान अपने धान को पंजाब में ले जाने के लिए मजबूर होंगे। करनाल ज़िले की मंडियों में 2 लाख क्विंटल से ज़्यादा धान जमा है। करनाल सहित असंध, तरावड़ी, घरौंडा, निसिंग, जुंडला व कुंजपुरा की अनाज मंडियों में पिछले 3 दिनों से आढ़तियों और सरकार की जिद के चलते लगभग 2 लाख क्विंटल धान जमा हो चुका है। धान कटाई के चलते मंडियों में रोज़ाना धान में बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों की माने तो किसानों के हक का करीब 2.5 करोड़ रुपए का लेन देन इस समय प्रभावित हो रहा है। साथ ही 3 दिन से मंडियों में प्रवासी श्रमिकों को रोटी खाने के लाले भी पड़ गए हैं। श्रमिक 3 दिन से मंडी में बैठकर बिना दिहाड़ी के घर जाने को मजबूर है। तो किसानों की जिद के आगे आढ़तियों और सरकार, एक तरफ तो प्रदेश भर के आढ़ती किसान बात कर रहे हैं कि, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के धान खरीद ना करके किसानों को आर्थिक तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है। धान लेकर मंडी में पहुंचे किसान मां ने बताया, निरंतर किसान त्योहारी सीजन में धान की फसल मंडी बेचने के लिए आता है। फसल बेचने के बाद जो राशि उसे मिलती है उससे वह अपने घर परिवार की खुशियों में खर्च कर देता है। और एक किसान ने बताया कि कुछ दिनों बाद ही उसकी बेटी की शादी है और अब धान की फसल पक चुकी है और उसी को लेकर के वह मंडी में बेचने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर जो धान बिकेगी उससे पैसा मिलेगा और उसकी बेटी की शादी में रुपए खर्च हो सकता है। तो लेकिन इस बार आढ़तियों की जिद और सरकार की मनमर्जी के कारण किसानों को धान की फूटी कौड़ी तक नहीं मिल पा रही है। उसे ही नहीं, धान लेकर जो किसान मंडी में आ रहे हैं उसके साथ ही ऐसा हो रहा है। इन मनमर्जी के चलते किसानों को लगभग यहाँ पर भारी नुकसान हो रहा है। एक किसान ने बताया कि 15 दिन पहले जो धान 1509 धान के 3800 रुपये थे, अब आढ़तियों की जिद के कारण किसानों को मजबूरन औने पौने दामों में इस धान को बेचना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आसमान से बारिश कहर बरपा रही है। दूसरी ओर मंडियों में आढ़ती, व्यापारी और सरकार की राजनीति किसानों को बर्बाद करने में तुली है। अगर किसान अपनी पर आ गया तो आढ़ती, सरकार उसको उनके लिए आगे झुकना पड़ेगा। तो जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो किसानों को आज करनाल की निसिंग मंडी में बुलाया गया है।